वीरों की भूमि राजस्थान से आप सभी को नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की बधाई। इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर में और आने की वजह है ये गाड़ी फोक्सवैगन टाइगून। आई एम सो सॉरी, गाड़ी टाइगून है लेकिन कुशाक की बात किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि ये उसी प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है जिस प्लेटफॉर्म पर अभी कुछ दिनों पहले स्कोडा ने अपनी कुशाक को लॉन्च किया था। सेम MQB प्लेटफॉर्म। ये MQB प्लेटफॉर्म आप जानते हैं कि स्कोडा फोक्सवैगन जो ग्रुप है उसकी कई सारी गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। MQB AO प्लेटफॉर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें स्कोडा की 2.0 स्ट्रैटेजी के साथ जो गाड़ी उतारी गई कुशाक, MQB AO इन कहूँगा, क्योंकि इन इसलिए क्योंकि इंडियन मार्केट कंडीशन के हिसाब से इस गाड़ी के प्लेटफॉर्म में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, जैसे कि राइड हाइट को बढ़ाया गया है या फिर कुछ फाइन ट्यूनिंग्स की गई हैं। कितना फ़र्क पड़ा है इससे ये समझेंगे, और कुशाक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उससे इस गाड़ी में क्या बदलाव है ये समझने की कोशिश करेंगे। प्राइसिंग अभी हमारे पास नहीं है। इस गाड़ी का लॉन्च सितंबर के दूसरे हफ्ते में होगा। पहले हमें अनुमान था कि अगस्त के आखिरी में होगा, लेकिन अगस्त के आखिरी में इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। करीब 18 या 19 तारीख से इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। फर्स्ट फेस्टिव सीजन जो कि केरला में ओणम से शुरू होता है उसको हिट करने की कोशिश है बुकिंग के साथ, और फेस्टिव सीजन को भुनाने की कोशिश है टाइगून के लॉन्च के साथ। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि क्रेटा, सेल्टोस जैसी गाड़ियां तो हैं ही मार्केट लीडर, उसके अलावा खुद अपनी ही ग्रुप कंपनी की गाड़ी कुशाक भी मौजूद है और उन्होंने प्राइसिंग को ऊपर रखा। 10.49 लाख से उस गाड़ी को लॉन्च किया था। अब उसके ऊपर ही इसकी कीमत रखी जाएगी, क्योंकि फोक्सवैगन एक प्रीमियम ब्रांड है। ऐसे में 30-40 हज़ार रुपये इसकी कीमत ऊपर होगी। आप लगा लीजिए 10,80,000 या 90,000 इसका बेस वेरिएंट की कीमत होगी, जो कि काफ़ी सारे स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ आएगा, खासकर सेफ्टी फीचर्स के साथ। ये भूमिका थी। अब समझ लेते हैं इस पूरी गाड़ी को। शुरुआत वहीं से करते हैं जो आपको खींचती है अपनी तरफ, डिजाइन के साथ। टाइगून 4 मीटर से लंबी SUV है, यानी ये मुकाबला होगा Hyundai की क्रेटा और किया की सेल्टोस के साथ। टाइगून 4221 मिलीमीटर लंबी है, वहीं Hyundai क्रेटा की लंबाई है 4300। ऊंचाई पर नजर डालें तो टाइगून की है 1612, तो Hyundai क्रेटा की है 1635। यानी कि कंपटीशन के मुकाबले जब गाड़ियों को आमने सामने खड़ा किया जाता है तो टाइगून लगती है छोटी, जो कि भारतीय मार्केट में लंबी रेस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहां बड़ा है तो बिकता है। गाड़ी के आकार को अगर भुला दिया जाए तो डिजाइन में नयापन दिखाई देता है। आप बिना फोक्सवैगन का लोगो देखे कह सकते हैं कि गाड़ी किस ब्रांड की है, और ये एक अच्छी बात है। टर्न इंडिकेटर्स के ऊपर दिए गए LED DRL स्टैंडर्ड हैं और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स को अच्छा डिजाइन किया गया है। ग्रिल पर क्रोम का काफी इस्तेमाल किया गया है। फॉग लैम्प को भी क्रोम की पट्टी से घेरा गया है। और टाइगून भारतीय मार्केट में पहली गाड़ी है जिसे ये नया लोगो दिया गया है। डिजाइन में जो एक्स फैक्टर है वो आपको दिखेगा इसके रियर में, जहां टेल लाइट को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ा गया है, और रियर बम्पर पर भी क्रोम का इस्तेमाल। किया ने सेल्टोस के लॉन्च से एक बात दिखा दी कि साझा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद कैसे गाड़ी को अलग पहचान दी जा सकती है, लेकिन यहां पर टाइगून कुशाक के मुकाबले ऐसा करने में थोड़ा पीछे रह गई। आपने डिजाइन निहार लिया और मैं जानता हूं कि आपको जो क्रोम ग्रिल है वो अच्छी लग रही होगी। आपको इसके साइड में जो स्ट्रेट लाइन एंड क्रीसेस दिए गए हैं, जो पेंट जॉब है प्रीमियम लग रहा है, और पीछे जो स्ट्रिप दी गई है लाइट की, ये आपको अच्छी लग रही होगी। मुझे भी बेहद अच्छी लग रही है। मुझे रूफ रेल भी अच्छे लग रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकल भी हैं और गाड़ी को जो लुक है उसको भी एनहांस कर रहे हैं। GT बैजिंग वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। लेकिन जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसमें ये एलॉय व्हील शामिल है। इसके डिज़ाइन को शायद थोड़ा और निखारा जा सकता था। बड़ा ही सिंपल और प्लेन रखा गया है। ये थोड़ा सा मुझे चुभ रहा है। लेकिन जिस पे मेरी सबसे ज़्यादा इस वक्त उत्सुकता है ना, वो है इसके व्हील बेस की कहानी। 2651 का जो व्हील बेस है वो जो कंपटीशन में गाड़ी मौजूद है ना उससे ज़्यादा है। यानी कि अंदर कितना फ़ायदा मिलता है
और शुरुआत कर लेते हैं रेयर सीट कंफर्ट के साथ। पहली नज़र में मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है वो ये फ्लैट टनल है, यानी कि आपकी टांगे कहीं ज़्यादा अटकने वाली नहीं है। रियर एसी वेंट दिया गया है और 2 सी पोर्ट USB चार्जर यहाँ पर आपको मिलेंगे। फैब्रिक जो है वो डिसेंट लग रहा है, पर थोड़ी हल्की फुल्की कॉस्ट कटिंग ज़रूर नज़र आ रही है, बट द फैब्रिक इज़ गुड। 2 बड़े और 1 छोटू बैठ के जा सकते हैं, 3 बड़े बैठ के जाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, और आपके पास गाड़ी में ना स्टोरेज स्पेसेस के काफ़ी अच्छे प्रोविजंस हैं जो कि किए गए हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। आइसोफिक्स माउंट सीट है, तीनों ऑक्यूपेंट्स के लिए सीट बेल्ट दी गई है, विच इज़ वेरी गुड। ये जो सेफ्टी का खेल है ना, आई मस्ट से इंडियन मार्केट में फोक्सवैगन काफ़ी टाइम से मौजूद है। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ अब नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सफल भी नहीं रहा। 3% मार्केट शेयर है जो कि वो अब भी अटेन करने की कोशिश करेंगे। जब मार्केट में आए थे तब भी 3% मार्केट शेयर था, लेकिन उस हिसाब से ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में फोक्सवैगन हमेशा कंसिस्टेंट रहा है फ्रॉम डे 1, लाइक टोयोटा, दैट इज़ सेफ्टी। सेफ्टी को पैरामाउंट रखते हैं और हर गाड़ी में उससे कोई समझौता नहीं करते हैं। इंटीरियर में जो चीजें एक ग्राहक को प्रभावित कर सकती हैं उसमें शामिल है इसके सेंट्रल कंसोल और डैशबोर्ड का डिजाइन, साथ ही 25.4 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन जो कि बेहद उम्दा और रेस्पॉन्सिव है। दरवाजे पर अच्छे स्टोरेज के विकल्प हैं, 1 लीटर की बोतल आप आराम से रख सकते हैं। प्लास्टिक क्वालिटी उम्दा है लेकिन कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल की गई है। टिगुआन की तरह टाइगुन में भी आपको स्टार्ट स्टॉप बटन सेंट्रल कंसोल पर दिया गया है और कुछ वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलेंगी। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी मौजूद है। फोक्सवैगन कनेक्ट की मदद से आप बिना ज्यादा परेशान हुए कई सारी सुविधाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। बिल्कुल कुशाक की तरह यहाँ पर भी एसी के लिए टच कंट्रोल दिए गए हैं। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग दिया गया है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बेहद उम्दा हैं और इस्तेमाल करने में आसान। वेरिएंट के हिसाब से आपको टाइगुन के एक्सटीरियर और इंटीरियर में बदलाव दिखेंगे। यहां पर हमने केवल जीटी वेरिएंट में मैनुअल और डीएसजी गियरबॉक्स वाली ऑटोमेटिक को परखा है और दोनों में हमें कुछ बदलाव दिखे। जैसे टॉप एंड ऑटोमेटिक इंटीरियर में सिल्वर का इस्तेमाल, वहीं मैनुअल में लाल रंग का। उसी तरह एक्सटीरियर में भी आपको सिर्फ टॉप एंड में 17 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं जिनकी रोड पर ग्रिप मैनुअल में दिए गए 16 इंच के टायर से बेहतर है। करीब 150 PS तक की पावर को आप इस गाड़ी में फील कर सकते हैं और ये इस गाड़ी का सबसे बड़ा यूएसपी है, इसका इंजन। कुशाक की तरह इसमें भी सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी जरूरत ना पड़ने पर 2 सिलेंडर पर भी आप इंजन से काम ले सकते हैं और इससे मिलती है आपको बेहतर माइलेज। जो इस वक्त हम चला रहे हैं ना, दैट इज द डीएसजी, जो 1 लीटर का छोटा इंजन है, उसके साथ आपको 80 मिलता है। यहाँ पर आपको डीएसजी है। शुरुआत में ना आपको इनिशियल एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको लगता है कि मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप एक बार 3000 RPM पार कर जाते हैं देन इट लुक्स वेरी स्मूथ। देयर इज लोड्स एंड लोड्स ऑफ पावर एट योर डिस्पोजल। NVH पे अच्छा काम किया है। देयर इज नो इंजन नॉइज दैट इज गोइंग टू ट्रबल। टायर की नॉइज जो है वो भी आपको परेशान नहीं करती है। सस्पेंशन को कुशाक से बेहतर ट्यून किया गया है, यानी खराब सड़कों पर भी गाड़ी परेशान नहीं करती। हैंडलिंग के मामले में टाइगुन लाजवाब है और सेगमेंट लीडर को चुनौती देती है। स्टीयरिंग काफी हल्का, खासकर शहरों में चलाने के वक्त बेहद फायदेमंद। मैनुअल में गियर रेशियोस परफेक्ट हैं और गाड़ी है फन टू ड्राइव। और सबसे बड़ी बात, अगर आप गाड़ी गलत गियर पर भी डाल दें तो गियरबॉक्स आपकी इस गलती को माफ कर देता है।
पावर और टॉर्क के मामले में ये इंजन सेगमेंट का राजा है और राजा कैसे चलता है इस बात का अंदाजा आपको तब होता है जब गाड़ी 3000 आरपीएम के पार चली जाती है। हमारे पूरे सफर में गाड़ी कहीं पर भी ओवरस्टीयर या अंडरस्टीयर करती नहीं लगी। राइड एंड हैंडलिंग के मामले में एक अलग ही कॉन्फिडेंस है जो आपको इस कार में मिलता है। अगर फन टू ड्राइव एलिमेंट मेरी बाइंग डिसीजन में जगह रखता तो मेरी बाइंग लिस्ट में टाइगुन सबसे ऊपर रहेगी। इस रिव्यू में हमने ये कोशिश जरूर करी है कि इस गाड़ी को एज ए सेपरेट व्हीकल सामने लेकर आए, लेकिन बीच बीच में कुशाक का जिक्र करना लाजमी था, कंपटीशन के बाद में बात करना लाजमी था। जैसे हम क्रेटा की बात करते हैं तो बात होती है सेल्टोस की, अगर सोनेट की बात करते हैं तो बात होती है वेन्यू की, अगर काइगर की बात करते हैं तो बात होती है मैग्नाइट की। आखिरकार एक प्लेटफॉर्म पे बनी हुई गाड़ी है, उसी तरीके से बात होगी अगर टाइगुन की तो जिक्र आएगा कुशाक का भी। तफसील से और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यू नीड टू डू मी अ फेवर, प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। थैंक यू। नमस्कार।